बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है गाइटेंट चैप्टर नंबर 48। इसमें हम देखेंगे सोमैटिक सेंसेशंस के बारे में। सोमैटिक सेंसेशंस को एक्चुअली हमने स्टार्ट करना है। इसका पार्ट नंबर 1 हम 48 में करेंगे एंड पार्ट 2 49 में करेंगे। सोमैटिक सेंसेशंस क्या होती हैं ये पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उनकी पढ़ेंगे, टैक्टाइल एंड पोजिशन सेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये ज़हन में रख लें कि टैक्टाइल एंड पोजिशन सेंसेस को हम इकट्ठा मिला के कहते हैं मैकेनो रिसेप्टिव सेंसेशंस आर द सेंसेस आ जाती हैं। अब जो टैक्टाइल होती है उसमें पीटीवी एक एब्रीविएशन आप बना लें। पीटीवी, पी से क्या बन जाएगा प्रेशर, टी से टेम्परेचर एंड वी से वाइब्रेशन। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन इज कैरिड थ्रू द टैक्टाइल सेंसेस एंड पोजीशन आपको पहले बताया। अब होता यह है कि हम जो सोमैटिक सेंसेशंस होती हैं उनको हम थ्री क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। यानी कि जो सोमैटिक सेंसेशंस हैं उनकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम देखने लगे हैं। अब होता ये है कि क्लासिफिकेशन में पहले हम देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें, एक इनका भी इसमें जो पहले होता है वो होता है मैकेनो रिसेप्टिव, यानी कि सेंसेस आ जाती हैं, ये इसकी है पहली क्लासिफिकेशन। जो दूसरी आ जाती है वो आ जाती है थर्मो रिसेप्टिव, ये मैकेनो की है, ये ज़हन में रखिएगा। मैकेनो, थर्मो, ये सारी सोमैटिक सेंसेशंस है। अब कौन सी पढ़नी है यहाँ पे हम बाद में देखते हैं। ये आ जाती है पेन सेंसेस। अब जो हमने यहाँ पे पढ़नी है वो है मैकेनो रिसेप्टिव, थर्मो रिसेप्टिव, पेन। ये टोटल क्लासिफिकेशन होती है सोमैटिक सेंसेशंस की। मैकेनो रिसेप्टर में कौन कौन सी आ रही थी, टैक्टाइल एंड द पोजीशन सेंसेस, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने लगे हैं। टैक्टाइल सेंसेस एंड द पोजीशन सेंसेस। अब जो यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, टैक्टाइल में कौन सी थी, पीटीवी से हमने एब्रीविएशन याद रखा था, और पोजीशन सेंसेस आ जाती हैं। मजीद भी अब अगर इनको डीपली क्लासिफिकेशन करें तो उनका अदर वे भी होता है, वो भी लिखा हुआ गाइटन में कि जो है वो एक्स्ट्रोसेप्टिव हो सकती हैं, इस तरह इंटेरोसेप्टिव हो सकती हैं, या फिर जो प्रोप्रियोसेप्टिव, इस तरह के डीप और विसरल भी आ जाती हैं सेंसेशंस। यानी कि अगर हम विसरा, यानी कि अगर हम देखें कि एक्सटर्नल है या इंटरनल है, उसकी बेस पे भी आप जो है वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं सेंसेस को। अब सबसे पहले हम देखने लगे हैं कि जो टैक्टाइल सेंसेशंस होती हैं जिनमें प्रेशर, टेम्परेचर एंड द वाइब्रेशन आ रहा होता है, वो कैरी, उनके अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। टैक्टाइल सेंसेशन ने कैरी होना है रिसेप्टर के थ्रू, देन उन्होंने जाना है नर्व फाइबर के थ्रू। अब जो टैक्टाइल सेंसेस के अंदर रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं वो आ जाते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन के। उनके अंदर पहली होती है फ्री नर्व एंडिंग्स, यानी कि जो है वो नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं फ्री, वो भी रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगी। जिस ज़हन में रखिएगा टैक्टाइल है, पीटीवी ज़हन में रखना है। दूसरा होता है हमारे पास, अब ये पहली कौन सी होती है, फ्री नर्व एंडिंग। अदर होते हैं मीसनस कार्पसल्स। ये असल में इनको हम डिवाइड करते हैं कि किस टाइप का ये सेंसेशन ले रहे हैं, डीप है यानी कि लोकेशन ऑफ सेंसेशन, और उसके अलावा उनकी जो स्ट्रक्चर की बेस का मैंने इनको क्लासिफाई किया होता है। अदर मर्कल्स सेल्स आ जाते हैं, मर्कल्स सेल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं हेयर एंडिंग्स, यानी कि हेयर एंड रिसेप्टर्स आ सकते हैं। इसी तरह जो है वो रफीनी कार्पसल्स आ जाते हैं, रफीनी कार्पसल्स। एंड द अदर थिंग इज वो आ जाती है पैसिनियन कार्पसल्स। अब जो है जो सबसे पहले फ्री नर्व एंडिंग को अब देखते हैं। फ्री नर्व एंडिंग एक्चुअली क्या होता है, ये नर्व फाइबर्स होते हैं उनकी फ्री नर्व एंडिंग होती है, नॉन कैप्सुलेटेड टाइप की होती हैं, और ये जो है वो सेंसेस कर रही होती हैं कौन सी, टैक्टाइल टाइप की। अदर मीसनस कार्पसल्स आ जाते हैं, ठीक है। मीसनस कार्पसल्स ये भी कैरी कर रहे होते हैं सोमैटिक सेंसेशंस को। जो मर्कल सेल्स है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनकी काफी सारी यहाँ पे दी हुई है। एक होता है ईगोडोम रिसेप्टर। ईगोडोम रिसेप्टर क्या होता है, एक्चुअली होता ही है कि जो मर्कल सेल्स हैं, बहुत सारे मर्कल सेल्स ये मिलकर एक बॉडी में पड़े होते हैं, कैप्सुलेटेड टाइप की बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं ईगोडोम रिसेप्टर। अब होता ही है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं, कौन से मर्कल सेल्स हैं वो इनकैप्सुलेटेड पड़े होते हैं, उनमें माइलिनेटेड भी हो जाते हैं और नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड भी आ जाते हैं। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। ये जो है वो ईगोडोम रिसेप्टर की डायग्राम है। अब ईगोडोम रिसेप्टर में आप एक बात चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के फाइबर्स आ रहे हैं। ये एक पूरी बॉडी है, यानी इनकैप्सुलेटेड बॉडी है, ये पूरा इसका जो है वो कैप्सूल टाइप है। अब ये टच रिसेप्टर है, यानी कि टैक्टाइल वगैरह। अब इसमें डिफरेंट टाइप के माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड फाइबर आ रहे हैं, वो जो है वो यहाँ पे आगे क्लस्टर की फॉर्म में बने हुए हैं, और ये जो है वो रिसेप्टर की जो है वो यहाँ पे एक सेकंड सरफेस आ रही है, ये टैक्टाइल रिसेप्टर। ये ईगोडोम रिसेप्टर क्यों कह रहे हैं, एक्चुअली जो मर्कल सेल्स होते हैं वो क्लस्टर होकर एक बॉडी बना देते हैं जिसको हम कहते हैं ईगोडोम रिसेप्टर। ये अक्सर में प्रोजेक्ट कर रहा होता है जो अंडर सरफेसेस होती हैं स्किन उनके अंदर, यानी टैक्टाइल सेंसेशन जो इसने कैरी करनी होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं। अब हम देखते हैं कि ये हो गई। उसके बाद हेयर एंडिंग। अब जो हेयर नर्व है, असल में जो हेयर सेल्स होते हैं, यानी कि जो हेयर है हमारा बॉडी का, उसकी एक नर्व रूट होती है, उस यानी कि जो बेस इसको हम कहते हैं, बेस के अंदर भी एंडिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं हेयर नर्व एंडिंग्स। उसके बाद रफीनी कार्पसल्स एंड पैसिनियन कार्पसल्स आ जाते हैं। पैसिनियन और इनकी हम स्ट्रक्चर पहले डिस्कस की थी 47 चैप्टर के अंदर, तो ये बातें आ जाती हैं। पैसिनियन क्या करते हैं, ये असल में प्रेशर एंड द वाइब्रेशन को कैरी करके ले जाते हैं। अब ये रिसेप्टर्स हैं, यानी कि एक रिसेप्टर टाइप पड़े होते हैं या नर्व एंडिंग थी, उनसे जो सिग्नल आगे जाना है वो नर्व
फाइबर के थ्रू जाना है। अब नर्व फाइबर यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ए बीटा टाइप के, दूसरे होते हैं ए डेल्टा टाइप के। अब जो ए बीटा टाइप के होते हैं उन्होंने कैरी हो रहा होता है सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू, यानी जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो प्रॉपर रिसेप्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, नर्व एंडिंग्स नहीं है, फ्री नर्व एंडिंग नहीं है, वो क्या करती हैं अल्फा ए बीटा टाइप से लेके जाती हैं। ये जो है इनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, कितनी होती है 30 से लेकर 70 मीटर पर सेकंड तक। जो ए डेल्टा टाइप के होते हैं ये सेंसरी रिसेप्टर की बजाय किससे फ्री नर्व एंडिंग से लेके जा रहे होते हैं। अब जो फ्री नर्व एंडिंग्स हो रही होती हैं इनके अंदर वेलोसिटी कम होती है, तकरीबन जो है 5 से 25 to 30 तक होती है। ये होते हैं डिफरेंट टाइप के फाइबर्स रिसेप्टर से जो इम्पल्सेस को पेरिफेरल नर्व के थ्रू लेके जा रहे होते हैं सीएनएस की तरफ। तो ये था कि मतलब इसमें किस टाइप की जो है वो क्लासिफिकेशन हमने देखी, उसके अलावा हमने रिसेप्टर्स चेक किए और उसके बाद हमने देखा कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो टैक्टाइल सिग्नल लेके जा रहे होते हैं वो किस तरह लेके जा रहे हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसरी पाथवेज कौन से हैं, उनका जो है वो डिफरेंस देखते हैं कि डॉर्सल जो मीडियल लेमिस्कल पाथवे होता है, रेंट्रोलेटरल पाथवे।